दोस्तों कुछ ऐसी सीरीज जिन्हें इसी हफ्ते रिलीज की गई है और ये सभी सीरीज फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर भी है। नंबर 7 पर है टच मी नॉट। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक सीरियल किलर से जो कि 4 महिलाओं को एक अपार्टमेंट में ही ख़त्म कर देता है, यानी कि उनका पूरी तरह से सफाया कर देता है। और यहीं से दोस्तों इस सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है और इस केस को सॉल्व करने में पुलिस को लगभग 10 साल लग जाते हैं। पुलिस बहुत ही फास्ट काम कर रही होती है, फिर भी इन्हें 10 साल लग ही जाते हैं। लेकिन सीरीज में देखने लायक यह है कि लास्ट तक पुलिस इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। दोस्तों इसकी फिलहाल अभी तक IMDb रेटिंग आई नहीं है क्योंकि दोस्तों इसे आज ही रिलीज की गई है। सीरीज दोस्तों डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द कॉन्फिडेंट। दोस्तों इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यूँ तो इसे रिलीज की गई थी 2024 में, लेकिन इसे हिंदी में रिलीज नहीं की गई थी। फाइनली अब इसे हिंदी में डब्ड कर रिलीज कर दी गई है। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे रॉक स्टार से जो कि पेरिस में एक खतरनाक हमले की आई विटनेस रहती है, लेकिन वो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहती है क्योंकि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और लास्ट तक क्रिस्टीन उन सभी अटैकर्स को ढूंढ के निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.5। सीरीज दोस्तों जियो हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है बॉन्ड्समैन। दोस्तों इसकी कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा बचकाने लगने वाली होगी आपको। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डिटेक्टिव से जो कि एक्चुअल में भूतिया टाइप केसेस को सॉल्व करता है, यानी कि भूत जो भी मर्डर्स कर रहे होते हैं उन्हीं को वो सॉल्व कर रहा होता है। दोस्तों सच बताओ तो इसकी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब लगी। एक इंसान जो कि मर जाता है और मरने के बाद दूसरों को मारता है, उसके बाद ये डिटेक्टिव जाकर उस भूत को मारता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है ये पूरी की पूरी सीरीज के हर एक एपिसोड में अपने केस और नए नए भूतों से रूबरू होने वाले होंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.3। सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर है कर्मा। दोस्तों ये सीरीज आपका दिमाग पूरी तरह से फाड़ कर रख देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लुच्चे आदमी से जो कि बहुत ही ज़्यादा कर्ज ले चुका होता है। ऑब्वियसली अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्जदार तो आपसे पैसा मांगेंगे ही, लेकिन ये कर्जदार थोड़ा डिफरेंट है। ये कर्जदार अगर पैसे नहीं देता है तो गोटियाँ निकाल देता है और यही धमकी उसे देता भी है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पैसे चुकाने के लिए वो अपने पिता को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इवन वो अपने पिता की सुपारी भी दे देता है, लेकिन अचानक से ही उसके पिताजी को कोई और टपका कर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। लेकिन असल में उसके पिताजी को किसने टपकाया ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। सीरीज में दोस्तों आपको बहुत तरह के कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे और हर एक कैरेक्टर अपने में ही लुच्चेगिरी की सारी हदें पार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। सीरीज दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 3 पर है चमक सीजन 2। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1999 से, जहां पर हम देख रहे होते हैं तारा सिंह नाम के एक पॉपुलर सिंगर जिसे अचानक से ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसी बीच काला उनका बेटा जो कि कनाडा में मौज मस्ती कर रहा होता है, सिंगिंग कर रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसे पता चलता है कि उसका पिता कोई और है और उसका पिता वही व्यक्ति है जिसे पंजाब में कुछ लोगों ने गोलियों से भून दिया था। काला पहुंच जाता है पंजाब और पंजाब पहुंचने के बाद वो अपने पिताजी के कातिलों को ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इस सीरीज में हर एक चीज आपको परफेक्ट ही लगने वाली होगी, लेकिन काला बहुत ज्यादा नशेड़ी भी है। वो अपने पिताजी के कातिलों को कम ढूंढ रहा होता है और नशे में ज्यादा बिजी रहता है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। सीरीज दोस्तों सोनी लिव पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द सिंपैथाइजर। दोस्तों अगर आप स्पाई टाइप सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक परफेक्ट सीरीज है। दोस्तों इसमें आप मिलने वाले होते हैं एक ऐसे स्पाई से जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है। ऑब्वियसली स्पाई है तो टास्क करेगा ही, वरना उसे क्यों हायर किया जाएगा। लेकिन लास्ट तक ये अपने टास्क को किस तरह पूरा करता है ये जानने के लिए आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। इसकी कॉन्सेप्ट दोस्तों थोड़ी डिफरेंट जरूर बनाई गई है। इसमें दोस्तों स्पाई बहुत सारे मौज मस्तियाँ भी करता है और वो सभी मौज मस्तियाँ एक्चुअल में आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.8। सीरीज दोस्तों जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसे हिंदी में रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है गेट माइली बैक। दोस्तों जिस तरह की नाम आपको सुनाई दे रही है उसी टाइप की ये सीरीज भी है। जी हाँ दोस्तों इसे रिलीज की गई थी 2024 में, लेकिन इसे हिंदी में रिलीज नहीं की गई थी। फाइनली इसे हिंदी में डब्ड कर रिलीज कर दी गई है जियो हॉटस्टार पर। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि मिसिंग हो जाता है। वहाँ की पुलिस इतनी ज़्यादा नाकारा है कि वो उस मिसिंग आदमी को किसी भी तरह से खोज के नहीं निकाल पा रही होती है और उसी मिसिंग आदमी को खोजने के लिए माइली को बुलाया जाता है और माइली उस खोए हुए
इंसान को ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, ये इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। इसमें माइली के कुछ ऐसे भी दृश्य दिखाए जाएंगे आपको जो कि हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल पसंद ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप माइली की जय-जयकार कर सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। सीरीज दोस्तों ऑब्वियसली मैंने कह ही दिया है, जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।